जानकारी दे दें कि चित्तौड़गढ़ में फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के 5 पदाधिकारी हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी के कुनबे में शामिल हो गए हैं। जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस नेता नारायण सिंह बडोली, इसके अलावा सुभाष सिंह राणावत, ललित सिंह, प्रकाश चौधरी और शिव प्रकाश की पार्टी का दुपट्टा उनको उड़ाया और भाजपा में शामिल करवा लिया गया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है और देश प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहा है। इस दौरान भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष और लोकसभा के प्रत्याशी सीपी जोशी से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों चित्तौड़गढ़ के दौरे पर और निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे। लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आज भी कुछ पदाधिकारियों ने पार्टी ज्वाइन की है। कैसे देखते हैं आप इस कुनबा बढ़ने के? देखिए, कहीं न कहीं जहाँ अविश्वास होता है वहाँ दूरियाँ पड़ती है और जहाँ विश्वास होता है वहाँ सबका मिलन होता है। आप जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया, लेकिन जिस प्रकार से कमज़ोर नेतृत्व, कमज़ोर नीति और नीयत के कारण और जिस प्रकार से लगातार सनातन को गाली दी जा रही है, राम मंदिर के ट्रस्ट के दिव्य और भव्य रामलला की मूर्ति की स्थापना के समय जब निमंत्रण दिया गया, उस निमंत्रण को ठुकरा दिया तो उससे ठेस पहुंचकर आज जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आज पूरा देश नहीं, दुनिया के राम भक्त इस 22 तारीख को दिवाली मना रहे थे और लोग उस निमंत्रण को ठुकरा रहे थे, तो उससे आहत होकर आज आप देखिए कि किसान के कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए क्या काम किया। सनातन को आप गाली दोगे तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। एक तरफ कमज़ोर नेतृत्व है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसा एक मजबूत नेतृत्व है, जहां जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए अपना पल पल और अपना क्षण क्षण दिया है। एक तरफ वो नेता है जो वर्ष में कई महीने अपने आमोद प्रमोद के लिए बाहर विदेश में रहते हैं और दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए 23 साल में 1 घंटा भी अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं दिया। कल जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, कह रहे हैं कि उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, बड़ी वाली वॉशिंग मशीन है। हमारे यहाँ आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, उन्हीं को अपनी पार्टी में ले जाकर के धोखा सागर कर लेते हैं। इनके ऊपर क्या आरोप लगा? कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा। लेकिन मैं सोचता हूँ ये आरोप क्यों लग रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और आखिर 10 सालों में आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा पाए, ये भी आपको सोचना चाहिए। आप नेहरू जी के जीप घोटाले से आप उठाकर देखिए, चाहे बोफोर्स हो, चाहे अदर सोसाइटी हो, चाहे आपका खेल घोटाला हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे चीनी घोटाला हो, चाहे गेहूं घोटाला हो, चाहे आपका तार घोटाला हो, टेलीफोन घोटाला हो, एक के बाद एक सीरीज़ है। आखिर क्या कारण है कि इन 10 वर्षों में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा? आखिर क्या कारण है कि उरी और पुलवामा के अपने कुत्सित प्रयास, जिसका जवाब भी पाकिस्तान में जाकर मिला, इसके अलावा देश में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई? आखिर क्या कारण है कि इन 10 वर्षों में भारत के तिरंगे की महत्ता दुनिया में बढ़ी है? तो ये काम, यही विश्वास नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का है। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, आप लोकसभा के प्रत्याशी और अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वो स्थानीय मुद्दे कौन कौन से जिन्हें लेके सीपी जोशी पहुँच रहे हैं? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कांग्रेस के माननीय प्रत्याशी जी को भी कहा, मैंने कहा आपने सांसद रहते हुए क्या किया, आपने राजस्थान सरकार में मंत्री रहते हुए क्या उपलब्धि दी, ये जनता को बताना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी की सरकार में दूर पर जहाँ रानी पद्मावती का गलत शिलालेख लगा हुआ था, उसको हटाकर हमने गौरवशाली इतिहास अंकित किया। हमने जौहर स्थली का डेवलपमेंट किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, जाला मान के ऊपर, राव जयमल जी के ऊपर पहली बार भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। किसान के लिए किसान सम्मान निधि दी। आज वल्लभनगर में नया कृषि विज्ञान केंद्र खुलाया तो प्रतापगढ़ में नया भवन बनाया। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय छोटी सादड़ी में, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर तीनों जिलों में पहली बार पासपोर्ट ऑफिस। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद छोटी सादड़ी, कुराबट और वल्लभनगर, मावली की और बरसाड़ी की कई पंचायतों में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद टीएसपी में शामिल किया गया।
मावली से बड़ी सादड़ी बातें होती थी, आज रेल दौड़ रही है। बड़ी सादड़ी से नीमच स्वीकृत हो गया, काम चालू हो गया। मावली से मारवाड़ स्वीकृत हो गया, काम चालू हो गया। विद्युतीकरण से लेकर दोहरीकरण और गैस कन्वर्जन, ये पहली बार इस क्षेत्र की जनता ने देखा है। 4 लेन बीजेपी के राज में बना तो 6 लेन भी बीजेपी के राज में बना है। यहाँ एयरपोर्ट का डेवलपमेंट पहली बार 900 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया है। कि इन 10 सालों में न सिर्फ विकास कार्य हुए हैं मोदी सरकार में, बल्कि देश के तिरंगे का मान भी बढ़ा है। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।